महाभारत ग्रंथ में कई ऐसी मायावी चीजें हैं जिन्हें कोई महान पुरुष एक शब्द में नहीं बयां कर पाया। ऐसे योद्धाओं की शक्ति जिन्हें स्वयं ईश्वर भी छल से ही हरा सकते थे। हम बात कर रहे हैं कर्ण और भीष्म की, जिन्हें मृत्यु देना किसी देवता के बस में भी नहीं था। उन्हें स्वयं श्री कृष्ण ने छल से मारा था। तो आइए संक्षेप में जानते हैं कैसे हुआ कर्ण और भीष्म के बीच धनुर्युद्ध। जब पांडव लाक्षागृह से बच के पुनः हस्तिनापुर प्रस्थान कर रहे, उसी बीच भीष्म कर्तव्य अनुसार धृतराष्ट्र से पांडवों का स्वागत करने का आदेश मांगते हैं। तभी दुर्योधन महाराज की तरफ से मना कर देते हैं। उसी के बाद भीष्म यह सुन के क्रोध से भर जाते हैं। तभी भीष्म क्रोध में कहते हैं, है किसी में सामर्थ्य जो मेरा प्रतिकार कर सके। तभी यह सुन के सबकी आवाज शांत हो जाती है, क्योंकि भीष्म का सामना करने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। तभी एक आवाज आती है, अगर मुझे हस्तिनापुर की ओर से आदेश दिया जाए तो मैं अवश्य महामहिम भीष्म का सामना करूंगा। यह सुन के भीष्म देखते हैं तो वह और कोई नहीं स्वयं अंगराज कर्ण होते हैं। तभी भीष्म कहते हैं, धृतराष्ट्र इसे आदेश दो, यह मुझसे युद्ध करे। और कहते हैं, तुम यह अच्छे से जानते हो जब भीष्म युद्ध करता है तो कितना भयानक युद्ध करता है। तभी भीष्म अपना धनुष निकाल लेते हैं। जब भी धृतराष्ट्र कहते हैं, नहीं पितामह ऐसा अन्याय मत कीजिए, परंतु शकुनी अपना दिमाग लगाता है और कहता है, नहीं महाराज, क्या आपको महामहिम भीष्म के शौर्य पे संदेह है? अगर संदेह है तो आप स्वयं इस युद्ध को रोकिए। यदि आपको लगता है आपके पितामह में इतना सामर्थ्य है तो आप इस युद्ध को होने दीजिए। तभी धृतराष्ट्र कहते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तभी भीष्म कर्ण को युद्ध क्षेत्र में आने का आदेश देते हैं। यह सुन के दुर्योधन कहता है, यह क्या मूर्खता करी आपने मामाश्री। तभी शकुनी कहता है, यह मूर्खता नहीं, आज ज्ञात हो जाएगा भविष्य में हमें किसको अपने पक्ष में रखना चाहिए। तभी दुर्योधन हंसते हुए कहता है, आप महान है मामाश्री। तभी सारे हस्तिनापुर वासी उस मैदान में पहुंच जाते हैं। उसी के बाद एक तरफ से भीष्म और दूसरी तरफ से कर्ण उस मैदान में प्रस्थान करते हैं। तभी एक घंटी बजती है और पहला तीर कर्ण चलाते हैं। तभी भीष्म उनके बाण को अपने हाथ से रोक लेते हैं। तभी भीष्म अपना बाण कर्ण पे छोड़ते हैं। कर्ण भी उसे अपने हाथों से रोक लेते हैं। तभी भीष्म अपना बाण कर्ण की तरफ छोड़ते हैं। तभी जैसे ही बाण कर्ण से टकराने वाला होता है, तभी कर्ण के कवच आ जाता है। इसी के बाद भीष्म कर्ण पर पुनः बाण छोड़ते हैं। वह भी कर्ण के कवच को नहीं भेद पाता। इसी के बाद कर्ण भीष्म पर अपने दिव्यास्त्र छोड़ते हैं। तभी भीष्म अपने बाण से उनके बाण का रुख बदल देते हैं, जो कि जाके आम जनता के लगने वाला होता है। तभी भीष्म उस बाण को अपने ऊपर ले लेते हैं, जो कि उनके शरीर में घुस जाता है। तभी कर्ण कहते हैं, महामहिम भीष्म, आप हार मान सकते। यह सुन के भीष्म कहते हैं, अभी भीष्म इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ जिसे साधारण तीरों से भय लग जाए। तभी भीष्म अपने दिव्यास्त्रों का आवाहन लेते हैं। तभी ऐसे अनेक आग के गोले आसमान से कर्ण के ऊपर गिरते हैं। तभी कर्ण अपने ऊपर कवच बनाकर उसे रोक लेते हैं, जिसके कारण धरती हिलने लगती है। तभी उनके युद्ध के कारण साधारण मनुष्य को क्षति पहुंच रही थी। तभी महाराज संजय को आदेश देते हैं, शीघ्र जाके परशुराम को बुलाया जाए, अतः यहाँ की धरती फट जाएगी। तभी यही बात संजय परशुराम को बताते हैं। यह सुन के परशुराम कहते हैं, दोनों ही प्रबल योद्धा अगर एक दूसरे से टकराते रहे तो हस्तिनापुर में भूचाल आ जाएगा। तभी वह शीघ्र हस्तिनापुर जाते हैं और जैसे ही दोनों के बाण टकराने वाले हो, वैसे ही वह अपने परशु से उसे रोक लेते हैं। तभी दोनों उन्हें प्रणाम करते हैं। तभी परशुराम कहते हैं, अगर तुम मेरे शिष्य हो तो कभी पुनः अपने बल का प्रदर्शन अपनी ही सीमा में नहीं करोगे तथा अपने ही योद्धाओं के साथ युद्ध नहीं करोगे। तभी भीष्म और कर्ण परशुराम से क्षमा मांगते हैं। हमारे ऐसे और फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और